भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणा नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अध्याय 10वां स्कंद 18 अध्याय 18th चैप्टर, जहाँ पे प्रलंबासुर की वध बलराम जी ने करते हैं, उसमें श्लोक नंबर 13 और 14। तो उसमें अद्भुत देखते हैं, कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ वृंदावन के अलग अलग वन में गोचरण करने जाते हैं। और वहाँ गोपों के साथ उन्होंने अनेक प्रकार की खेल खेलते हैं। तो उसकी वर्णन यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो हम शेयर कर रहे हैं श्लोक, फिर हम उसका कंटेस्ट करेंगे। ओके, मेरा शेयर करने का या कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो आपको ही शेयर करेंगे तो अच्छा है। जी मैं पिक खींच के शेयर करती हूँ प्रभु जी। यस। तो हम श्लोक पढ़े, 13 नंबर श्लोक। क्वचिन्नृत्यस्तु चान्येषु, कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं पढ़ूं? यस। क्वचिन्नित्यस्तु चान्येषु गायकौ वाधकौ स्वयं गायको वादको स्वयं श- शशं शशंस्त सतुर्महाराजा। शशमस्तु महाराज साधु साध्वा इति वादिनौ साधु साध्वा इति वादिनो क्वचिन्नित्यस्तु चान्येषु क्वचिन्नित्यस्तु चान्येषु गायकौ वादकौ स्वयं गायको वादको स्वयं शशंसतुर्महाराजा। शशंसतुर्महाराज साधु साध्वा इति वादिनौ। साधु साध्वा इति वादिनो। पढ़िए, इसका अनुवाद पढ़िए। हे राजन, जब अन्य बालक नाचते होते तो भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम कभी कभी गीत तथा वाद्य संगीत से उनका साथ देते और कभी कभी वे दोनों प्रभु बहुत अच्छा कहकर लड़कों की प्रशंसा करते थे। छोटा ही है प्रभु जी। तो कृष्ण बलराम कभी उनके साथ कंपनी करके गाना गाते थे, नाचते थे और प्रशंसा करते थे, गुणगान करते थे। नेक्स्ट श्लोक। क्वचित बिल्वै क्वचित कुंभै क्वचित बिल्वै क्वचित कुंभै क्वचामलक मुष्टिभिः क्वचामलक मुष्टिभिः अस्पृश्य नेत्रबन्धाधै आस्पृश्य नेत्रबन्धाद्ये क्वचिन्मृगा खगेयया क्वचिन्मृगा खर्गेहया क्वचित् बिल्वै क्वचित् कुम्भै
क्वचित् बिल्वै क्वचित् कुम्भै क्वचामलकमुष्टिभिः क्वचामलकमुष्टिभिः अस्पृश्य नेत्रबन्धाधै अस्पृश्य नेत्रबन्धाध्ये क्वचिन्मृगाकगेहया। क्वचिन्मृगा खगेहया। या अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। ग्वाल बाल कभी बिल्व या कुंभ फलों से खेलते और कभी मुट्ठी में आमलक फलों को लेकर खेलते। कभी वे एक दूसरे को छूने का या आंख मिचौनी के समय किसी को पहचानने का खेल खेलते। तो कभी वे पशुओं तथा पक्षियों का प्रतिरूपण करते। तात्पर्य। शील, ये भी पढ़ना है ना प्रभु जी? पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य। श्रील सनातन गोस्वामी व्याख्या करते हैं कि आद्य शब्द अन्य ऐसे खेल एक दूसरे का पीछा करने तथा सेतु बनाने जैसे खेलों का संकेत करता है। दोपहर में जब भगवान श्री कृष्ण विश्राम करते होते तो एक अन्य लीला होती थी। पास से गीत गाती तरुण गोपिकाएं गुजरती तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र उनसे दूध का भाव पूछने का बहाना करते। तब ये लड़के उनका दही तथा अन्य वस्तुएं चुरा लेते और भाग जाते। भगवान श्री कृष्ण बलराम तथा उनके मित्र नावों द्वारा नदी पार करने का भी खेल खेला करते थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इसके आगे व्याख्या करते हैं कि कुछ बालक फलों को हवा में उछालकर दूसरे फलों को फेंक कर उन्हें मारने का खेल खेलते। नेत्र बंद ऐसे खेल का सूचक है जिसमें एक लड़का आंख मूंदे हुए बालक के पीछे से आकर उसकी आंखों पर अपनी हथेली रखता था। तब उसकी हथेली को छूकर वही आंख मूंदे लड़के को बतलाना पड़ता कि वह कौन है। ऐसे सभी खेलों में लड़के दांव लगाते थे जिसे जीतने वाले को इनाम में वंशी या छड़ी देनी पड़ती थी। कभी कभी लड़के जंगली जानवरों के लड़ने की विधियों का अभिनय करते और कभी पक्षियों की भांति ची ची करते। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्रील प्रभुपाद। हरि हरि। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमल श्रीगुरून् वैष्णवांस च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललितां श्रीविशाखान्वितां च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को स्वागत है हमारे इस गुरुवार की सत्संग में।
विशेष करके हम पिछले लगभग 1 महीना से लगभग कर रहे हैं गुरुवार को शाम दोपहर के साथ अंशों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। पिछले उपरांत में हम 10वें स्कंद से कुछ निकाल के पढ़ रहे हैं और इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और आज विशेष करके इस दोपहर के समय पे जो लीला दोपहर को हुआ है, कृष्ण और सखाओं ने जब घर से निकलते हैं अपने गोचरण में, अपने साथ 10,000 ग्वालों को लेके चलते हैं और एक एक ग्वालों के पास मिनिमम 6 से 7 हजार बछड़े रहते थे। तो इस प्रकार भागवतम में वर्णित किया है ब्रह्मा जी ने कि जब कृष्ण बलराम गोचरण के लिए निकलते थे, उस समय वो गोकुल में रहते थे। गोकुल से वो चटिकर आया, नंद बाबा। कुछ समय चटिकार में रहने के बाद नंदगांव में प्रवेश किया, वापस अपना गांव अपना घर। सो नंदगांव में जब प्रवेश करने के बाद वहां से कृष्ण बलराम ग्वालों के साथ हर दिन सुबह बछड़ों को लेके निकलते थे गोचरण के लिए। तो इस लीला में कृष्ण हर प्रकार की ब्रजवासियों को संतृप्त करते थे। जैसे इस श्लोक में हमने अभी पढ़ा है, विश्वनाथ चक्र ठाकुर कह रहे हैं कि कृष्ण बलराम सखा अपने गोपगणों के साथ अलग अलग प्रकार की खेल खेल रहे, उसमें उनकी प्रशंसा कर रहे, गाना बजा रहे, और मृदंग वाद्य जो वाद्याई है उसको बजा रहे। और इस प्रकार कृष्ण हमेशा बिजी रहते हैं अपने ब्रजवासियों को आनंद देने में, और ब्रजवासी भी हमेशा प्रिपेयर रहते हैं कि कृष्ण को आनंद देने के लिए। ये परस्पर प्रेम की जो अनुभूति है, प्रेम की भावना है, दोनों के बीच में चलते हैं। एक कंपटीशन है। कृष्ण अपने भक्तों को प्रसन्न करना चाहते हैं और भक्त कृष्ण को उससे ज्यादा प्रसन्न देना चाहते हैं। ये है वृंदावन। भौतिक दुनिया में हम देखते उल्टा देखते हैं। हर एक व्यक्ति भगवान से कुछ पाना चाहते हैं, स्वामी से पाना चाहते हैं। इस दुनिया में हर प्रकार के व्यक्ति कोई ना कोई रूप में स्वामी रहते हैं किसी का। उसमें जिसका स्वामी बनते हैं उनसे कुछ पाने का प्रयास करते हैं। जो सेवक रूप में है वो अपने स्वामी से कुछ पाना चाहते हैं। पर आध्यात्मिक जगत में वैसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में हर एक सेवक भगवान को कितना प्रसन्न देने के लिए है ना उत्साहित रहते हैं, और भगवान भी अपने भक्तों को प्रेम रस आस्वादन करने का मौका देते रहते हैं। इसी को लीला कहते हैं। भगवान की लीला इस प्रकार की चीजों से भरे है। ये एक लीला में भगवान हर प्रकार के भक्तों को आनंद देते हैं। क्वचित बिल्वै क्वचित कुंभै क्वचामलक मुष्टि भी अस्पृश्य नेत्र बंधादय क्वचिन मृगा का गेहया। तो यहाँ खेलने का इंफॉर्मेशन दिया है। भक्त के बीच में जब कैंप होता है ना, भक्त लोग मिलके जाते हैं, कोई 1 दिन का कैंप 2 दिन का कैंप। यहाँ स्पोर्ट्स क्या होना चाहिए, भक्तों के बीच में क्या खेल होना चाहिए। तो ये तो कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ जो खेल खेला है उसी को हम लोग भी नो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नया चूज करने का जरूरत नहीं है। हाँ, वो कभी कभी दूसरों को पकड़ने का प्रयास करते हैं, किसको आंख बांध बांध के रखते हैं। जो बांधा हुआ व्यक्ति दूसरों को पकड़ना है। कभी कभी वो लोग वहां की जानवर को आवाज को निकालते थे, कुआं के सामने जाके गाली देते थे कुआं के अंदर। तो गाली देने से उसकी जो एको है ना होता है, वो गाली वापस निकलता है। हाँ, कभी कभी कृष्ण बलराम खड़ा होते थे
कुआं के सामने, बगल में सीधा सुदाम खड़ा हो जाते थे, और सुदाम कहते हैं, ए कृष्णा, क्या कर रहे तू, तू 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 आता है ऐसा एको में ना। तो कृष्ण को लगता है कि अरे ये क्या गाली दे रहे कुआ मेरे को, तू करके, तुम कौन है मेरे को तू बोलने का। हम्म, हाँ, रे करके बोलते हैं। तो रे 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 रे, तो फिर वो गुस्सा हो जाते हैं बलराम जी, अरे मेरे सामने कृष्ण को रे 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 करे। हाँ, तो कृष्ण और बलराम जी गाली देते हैं। तो इस प्रकार एक विशेष लीलाओं की आस्वादन कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ देते थे। तो आचार्यों के हिसाब से ब्रह्मा जी खुद कहते हैं, असंख्य असंख्य बछड़ा कृष्ण बलराम और ग्वालों के साथ गोचरण में निकलते हैं। तो इसका अर्थात देते विश्वनाथ चक्र ठाकुर, असंख्य का मतलब क्या है। असंख्य हमारा मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में, भौतिक दुनिया में इन्फिनिटी कहते हैं, इन्फिनिटी। ओके, तो एक्चुअली हम देखेंगे, ये जो इन्फिनिटी का भी एक अर्थ शास्त्र में दिया है। ये कितना होता है, असंख्य कब कहना चाहिए। अभी कृष्ण अकेला नंद बाबा के पास 9,000, 9 लाख गैया है। हाँ, सो नेचुरली बछड़ा भी उतना ही हो सकता है, थोड़ा कम कर लो जो भी है। और उसी प्रकार नंद बाबा की टोटल 9 भाई है। नंद बाबा बड़े वाला नहीं है, नंद बाबा तो बीच में है, एक है उपनंद बड़े है। ये 9 भाई लोग के बीच, 9 भाई का मिलके ये नंद परिवार को 50 लाख गया है। हाँ? और उसी प्रकार वृषभानु महाराज, राधा रानी की जो पिताजी है, वो बरसाने में रहते थे, बरसाने के राज्य करते थे। तो वृषभानु महाराज का टोटल 5 भाई है, वो 5 भाई मिलके 50 लाख गए हैं। तो नंद बाबा परिवार और वृषभानु महाराज के परिवार को दोनों मिलाएंगे मिलाएंगे तो 1 कोटि। हाँ, 1 कोटि गैया है उनके पास, उनके परिवार के पास। जस्ट इमेजिन, उस नंदगांव में, उस ऋषभानु महाराज के बरसाने में अलग अलग ग्वालों के पास कितना गैया होंगे। तो असंख्य, जब कृष्ण बलराम निकलते थे गाय को चराने में, राधा वृषभ, नंदगांव से भी लोग निकलते थे, ग्वाला निकलते थे, और बरसाने से भी ग्वाला निकलते थे। एक ग्वाला का टोटल गाय, कहते हैं कि असंख्य गाय है। ये असंख्य का मतलब एक आचार्य देते हैं, जब 10 के बगल में 17 शून्य लगाइए, कितना, 17 शून्य, 10 के बगल में 17 शून्य लगा के उसको गुण करिए, गुणगान करिए, मल्टीप्लाई करिए, और एक 10 के बगल में 17 शून्य का, तो इसको कितना होगा, 10 के बगल में ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के बगल में 34 शून्य है। 34 शून्य है। इसको एक पर्दा कहते हैं, एक पर्दा। ऐसा पर्दा को 4 बार गुणगान करिए, इंटू पर्दा, इंटू एक पर्दा, इंटू एक पर्दा, इंटू एक पर्दा। तो लगभग 10 के बगल में कितना होगा, 120, 130 शून्य लगाने से उतना गैया गोचरण में कृष्ण बलराम लेके जाते थे। तो इतना गैयों की मैनेजमेंट कैसे करते थे कृष्ण बलराम। एक्चुअली भगवान एक ही कर सकते हैं ऐसा चीज। हाँ, उतना गैयों की मैनेजमेंट करना है तो कृष्ण उस गैयों को कैटेगरी किया है। हाँ, कोई 8 प्रकार की कैटेगरी है, कभी 12 प्रकार की कैटेगरी है। एक प्रकार की कैटेगरी रंग के हिसाब से, कुछ कालिंदी गाय है, तो काले रहते हैं। हाँ? कोई गोचरण गाय है, पीले रहते हैं। हाँ? कुछ कुमकुम गाय है,
हाँ, लाल रहते हैं गाय। हाँ, कुछ सरस्वती गाय है, सफेद में रहते हैं। इस प्रकार रंग के हिसाब से गायों की कैटेगरी किया है। और एक कैटेगरी उनके मुख से, किसी मुख का मृदंग जैसे है, उसको मृदंग मुखी गाय है। कुछ गाय है उनके मुख देखेंगे तो मृदंग जैसे लगता है, तो मृदंग मुखी। कुछ गाय का स्तन जमीन तक पहुंचते हैं, उसका एक स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन किया है। कुछ गाय, ग्वाला या फिर कृष्ण कभी चिंता में रहेगा तो वो आके क्या करेगा, वो गाय आके अपने नीचे होते हैं ना, गाल के नीचे, हाँ, गाल के नीचे जो होता है उसको, वो चिंतित ग्वाला के ऊपर, फिर कृष्ण के ऊपर थोड़ा, सिर के ऊपर थोड़ा हिलाते हैं ताकि वो शांत हो जाए। ऐसा गाय एक है। कुछ गाय की कैटेगराइजेशन अपने दूध से ऐसा होता है। जैसे हम जानते हैं यशोदा के पास पद्मगंध गाय है, जिसका दूध पद्म की गंध निकालते हैं। हम्म, तो इतना कैटेगरी गाय को कृष्ण कैसे काउंट करते हैं भाई। तो अभी बछड़ा को लेके गया है, गायों को लेके गया गोचरण में, तो एक जगह लेके जाना है, तो उनको एक सीक्वेंस होते थे लेके जाने का। अपना अपना टीम के एक लीडर बना के रखते हैं गाय, उस लीडर के हिसाब से चलते हैं। और कृष्ण अपने बांसुरी में, अपने बांसुरी के ऊपर एक पर्टिकुलर नोट की आवाज निकालते हैं, बांसुरी बजाते हैं। उस आवाज से पता चलता है कि कौन सी कैटेगरी गाय को बुला रहे हैं, तो वो आगे चलेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला। इस प्रकार कृष्ण एक कदम्ब वृक्ष के ऊपर बैठ के बुलाते हैं। उसको कहते हैं टेर कदम्ब। नंदगांव में आप जाएंगे, उधर एक टेर कदम्ब है। उस टेर कदम के ऊपर बैठ के कृष्ण काउंट करते हैं, जो भी गाय आया है वो वापस जा रहे कि नहीं। और कभी कभी गाय क्या करते हैं, छुप के रह जाते हैं, क्योंकि कृष्ण जब आवाज निकाल रहे हैं उसको समझ में आता है कि कृष्ण हमको बुला रहे हैं। परंतु वो क्या चाहते हैं कि कृष्ण की ये मधुर मुरली की आवाज और बार बार सुनना चाहते हैं। तो वो सब गाय क्या करते हैं, लीडर के अनुसार छुप के रहते हैं। हाँ? उस कुंज के पीछे छुप के रह जाता है और इंतजार करते हैं, क्योंकि कृष्ण देखे कि आ नहीं रहे, तो और एक बार बांसुरी बजाएगा। फिर वो सुनते हैं पीछे से, बट आएगा नहीं सामने, क्योंकि और एक बार सुनना चाहते हैं। ऐसा दो तीन बार सुनने के बाद फिर गाय को, इंतजार नहीं कर पाते हैं, अरे कृष्ण इतना बार बुला रहे हैं, हम कैसे पीछे रहेंगे। तो दौड़ दौड़ के आते थे। जब दौड़ दौड़ के आने के समय उनके कृष्ण के प्रति प्रेम की वजह से अपने स्तन में जो दूध है, वो स्तन का दूध जमीन के ऊपर निकलते रहते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे वृंदावन में जब गोचरण में जाते हैं कृष्ण बलराम, जमीन हमेशा गीला रहते हैं गाय के दूध से। हम्म, तो इस प्रकार कृष्ण अपने गैयों को ही इस प्रकार लीला के आस्वादन देते हैं। एक बार कृष्ण, यशोदा माई शुभा के समय पे कृष्ण और बलराम को श्रृंगार कर रही है, और कहने लगा बलराम जी, दाऊ जी। वो तो दाऊ जी का नाम से बहुत प्रख्यात है, बड़े भाई, बिग ब्रदर, बिग बी। तो दाऊ जी से कहा यशोदा ने, अरे बलराम, तुम इस है ना, है ना, ये लाला को थोड़ा संभाल के रखना। छोटे छोटे उनकी पैर है, ये जब वृंदावन की जो वन में जाएगा, अलग अलग जगह खाटा रहेगा, पत्थर रहेगा, उससे निकलना पड़ेगा उनको। तो ये सोच के ही मेरा हृदय में चिंता हो रहा है, क्या करना है। फिर कृष्ण कहते हैं कि अरे, मेरे को, मेरे बारे में आप सोच रहे हैं, बट आप गैयों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बेचारा गैया कुछ पहनते नहीं है, हाँ, जूता पहनना चाहिए उनको भी।
जूता नहीं पहनते, वैसा ही जाते हैं। वो कितना कष्ट होता है उनको। जब तक आप हमारे गैयों को, सब गैयों को जूता नहीं पहनाएंगे, हम नहीं जूता पहनेंगे। तो ये बात वहां के सब बाहर में खड़ा होके कृष्ण के इंतजार में जो गैया है, हाँ, सुनते हैं। वे सुन के क्या करते हैं, तुरंत उसी रात को सब सब गैया, सब गाय मिलके वृंदावन में कोने कोने में जाके जिधर भी पत्थर है, कांटे है, वो सबको अपने पैर से उसको पाउडर जैसे बना देते हैं। इसलिए गोकुल में जाएंगे आप, रमण रेती में, वहां की जो कण है, रहती है, एक टाल्कम पाउडर जैसे रहते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर जैसे, वेरी सॉफ्ट। उसमें आपको कंकर नहीं मिलेगा। हाँ? अभी शायद आपकी जो कंस्ट्रक्शन के वजह से 5 स्टार होटल्स, 7 स्टार होटल्स बना रहे हैं, इस चक्कर में पूरा वृंदावन कंक्रीट जंगल बन जा रहे हैं। नहीं तो एक्चुअली वृंदावन एक विशेष जगह है, जहाँ कोने कोने में ब्रज की धूल है, गोधूल है। हाँ? गोचरण की धूल है वो। हाँ, ये कृष्ण ने जहाँ पे पैर रखा है, वो धूल सब गैया ने अपने पैरों से ही उसको मिक्सर बना के, पाउडर बना के रख दिया उधर। तो उस समय से कृष्ण जब भी जाते हैं, हम उसको बहुत आनंद देते हैं। जहाँ स्पर्श करने से कृष्ण को बहुत आनंद देते हैं ब्रज की धूल। इसलिए गोपियों ने अपने प्रार्थनाओं में कहते हैं, कृष्ण जब गोचरण में जाते हैं, वनचारी के रूप में गोचरण जाते हैं, कभी कभी उनके पैर सबसे कठोर पत्थर के ऊपर रखना पड़ता है। उसकी दर्द को महसूस करके हम जी नहीं पा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि वो पत्थर, एक मक्खन जैसे कोमल हो जाए, ताकि कृष्ण को आनंद दे। तो गोपियां कृष्ण बलराम के साथ जिस प्रकार गोपगण गया है, उस प्रकार नहीं जाते हैं, परंतु मन में हमेशा कृष्ण कृष्ण के साथ है, और कृष्ण की चिंता में है, और कृष्ण की सेवा में है। यह है वृंदावन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वचित बिल्वै क्वचित कुंभै क्वचामल का मुष्टि भी। तो खेलने के लिए बॉल्स नहीं है, फुटबॉल, टेनिस बॉल, वॉलीबॉल, ये सब की नेचुरल रूप में है। क्या है, बिल्वा, बिल्व की फल है, कुंभ की फल है, आमलकी का फल है। हाँ, इस फलों के माध्यम से कृष्ण बलराम क्रिकेट खेलते थे, हाँ, बैडमिंटन खेलते थे, सॉकर्स खेलते थे। तो इस प्रकार कृष्ण बलराम खेलने के हिसाब से अपने सब ग्वालों को लगाया। और इस खेल में एक चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कॉमन चीज, चाहे वो गोपीगण हो, चाहे वो गैया हो, गाय हो, या फिर यहाँ पे गोपगण हो, हर एक मन में एक ही विचार है, कृष्ण को कैसे प्रसन्न देना चाहिए। प्रसन्नता देना चाहते हैं, इसको कैसे प्रसन्न करना है, यही विचार से वो लोग चलते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके पहले हम दो क्लास की चर्चा किया है, जहां पर हम देखे हैं कि वसुदेव और देवकी की जो समर्पण, कृष्ण जन्माष्टमी में अपने खुद की, हाँ, खुद की आनंद को त्याग करके, हाँ, वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहे। हम्म, और ऐसा नहीं कि यशोदा और नंद बाबा आनंद लूट रहे। जब से कृष्ण उनके जीवन में आया है, कष्ट ही कष्ट आया है। एक दिन भी ऐसा नहीं चला जहां पे कोई चिंता के बिना उनके चला। हम्म, जब से कृष्ण वृंदावन में कदम रखा है, उस समय से प्रॉब्लम्स चलने लगा। पूतना, तृणावर्तना, शकटासुर, अघासुर, बकासुर, अभी तो प्रलंबासुर।
अरिष्टासुर, व्योमासुर, इस प्रकार अलग अलग असुरों के आक्रमण वृंदावन पे हो रहा है। असुरों की बात छोड़ो, देवताओं आक्रमण कर रहे हैं। स्वयं इंद्र गोवर्धन लीला के हिसाब से पूरा ब्रजवासियों को कष्ट दिया है। ब्रह्मा जी ने बालों को लुप्त करके एक प्रकार के दुख दिया है कृष्ण को। तो कृष्ण जब से आया है वृंदावन में, ब्रजवासियों की लाइफ नॉर्मल नहीं थी। हम्म, चिंता से भरे है, टेंशन से भरे हुआ है, और एक जगह स्थिर में नहीं थे। जब हम्म, जब तक उनकी बच्चा नहीं हो रहे थे गोकुल में थे। जिसे बच्चा हुआ है, गोकुल के 3 साल के बाद निकलना पड़ा चिटिकारा में, क्योंकि नंद बाबा को लगा गोकुल में इतना असुर आ रहे हैं, शायद हम घर को चेंज करना है। तो नंद सो गोकुल से सबको क्यों बदलना था, क्योंकि सब लोग कृष्ण के विरह में नहीं रहना चाहते थे। तो सब लोग निकल पड़े चटिकरा की तरफ। चटिकरा में कुछ समय वहां पे भी असुर की प्रभाव हुआ है। वहां से काम्यवन में गए, काम्यवन में भी असुर के प्रभाव थे। तो वहां से फिर नंदगांव में आए थे। नंदगांव आने के बाद भी चल रहे थे कुछ ना कुछ। तो उनके जीवन में एक समर्पण है। हम्म, भगवान के संग में रह के सेवा करने में एक टेंशन है, भगवान के विरह में सेवा करने एक दुख है। देवकी वसुदेव कृष्ण के विरह में सेवा कर रहे थे, और यशोदा और नंद बाबा कृष्ण के सांगत्य में हर प्रकार की चिंता को अपना के सेवा कर रहे थे। पर इस सेवा में हम चाहते कि कृष्ण की प्रसन्नता को प्रामुख्य दिया है, प्रामुख्यता दिया था, सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्ण। इसलिए शिला प्रभुपाद अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना जब किया है, उनकी एक ही विचार था, कि कोई ना कोई रूप में, somehow or other बोलते प्रभुपाद जी, हाँ, somehow or other इस दुनिया के लोगों के मन में कृष्ण की चेतना को बढ़ाते, कृष्ण की चिंता को बढ़ाना है। somehow or other कोई ना कोई रूप में लोग कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण की चिंता करें, कृष्ण के गुणगान सुने, कृष्ण के कीर्तन में भाग ले। तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में भक्त क्या करते हैं, हाँ, भक्त का कृष्ण की अनुभूति नहीं है, कृष्ण के विरह में है। कृष्ण का अनुभूति, हाँ, गुरु के माध्यम से होता है। हाँ, गुरु की जो दिया हुआ साधना, गुरु को दिया हुआ सेवा के माध्यम से कृष्ण का अनुभूति होता है। उस अनुभूति को दूसरों के साथ बांटते हैं, और इस प्रकार सबके मन में कृष्ण की चेतना को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए वृंदावन की लीलाओं को जब हम सुनते हैं, यह लीला सिर्फ अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए, उस लीलाओं को अपने हृदय में लेकर चलना चाहिए। हृदय में लेके उसके आस्वादन करते हुए इस चीज को कैसे दूसरों की हृदय तक पहुंचाने का सोच विचार करना चाहिए। जैसे जन्माष्टमी का प्रोग्राम हुआ है, इसमें आपकी जो सिंधी ग्रुप ने, हाँ, उसमें कुछ लोग मिलके माला बनाया, भगवान के सुंदर माला बनाया था। तो माला बनाने के समय विचार ये होता है ना, कृष्ण को कैसे फूल लगाना है, कैसे सज सज के देना है भगवान को सेवा। कुछ लोग कुकिंग में थे, कुछ माता जी ने झूला की सेवा किया है, झूलन की सेवा। हाँ, कृष्ण को आनंद देने की प्रयास या फिर ये प्रैक्टिस रेगुलर होना चाहिए भक्तों के बीच में। तो यहाँ पे हम कुछ विचार करना चाहते हैं भागवतम से ही, कैसे वृंदावन में हर एक वस्तु, हाँ, हाँ, कभी कभी, हाँ, हर एक प्राणी, हाँ, हाँ, कभी हम देखते हैं चरा अचरा, वृंदावन में चरा मतलब जो चलने वाला प्राणी है, अचर है जो नहीं चलने वाला प्राणी भी है। वो दोनों ने कृष्ण की सेवा करते हैं। हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब देवताओं के साथ कृष्ण को बुलावा देते हैं,
और कृष्ण तैयार हो जाता है इस धरातल में आने के लिए। और राधा रानी से कहते हैं, राधा रानी तुम क्या चाहते हो? कहते हैं राधा रानी, हाँ, आंखों के आंसू निकलते हुए राधा रानी कहती है कृष्ण से, ये गर्ग संहिता में लिखा है कि कृष्ण, तुम जरूर इस भौतिक दुनिया के जीवों को प्रति दया दिखाना चाहिए, क्योंकि आप नहीं दिखाएंगे कृपा, उन लोगों को वापस इस गोलोक में आने का मौका हो जाएंगे। आप जरूर दीजिए। बट मेरा यही चिंता है, आपके विरह में मैं कैसे रहूं? हाँ, इस गोलोक में आपके विरह में मैं कैसे रहूं? ये संभव नहीं होगा मेरा। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम क्यों चिंता करे, तुम भी मेरे साथ चलो। बट राधा रानी कहते हैं कि मेरे को आना है तो एक शर्त है, एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? मैं इस धरातल में आऊंगा जब आप इस गोलोक को उस धरातल में प्रकाश करेंगे, एक छाया के रूप में। हम्म। तो जो गोलोक वृंदावन है, इस दुनिया में गोकुल वृंदावन के रूप में प्रकाशित होता है। हाँ, 84 कोश जो वृंदावन है, ये गोलोक, गोलोक की छाया है, प्रतिबिंब है। और दूसरा शर्त और रखती है राधा रानी कि इस वृंदावन में यमुना और गोवर्धन दोनों को भी प्रकाशित करना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पे वृंदावन, गिरिराज और यमुना नहीं होगा, वहां, हम नहीं रह पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? राधा रानी बहुत स्वार्थी है क्या? राधा रानी अपने मन के विचार को बता रहे, तुमसे मतलब नहीं, मेरे को अ, गिरिराज और यमुना से मतलब है? नहीं, यहाँ आपको समझना जरूरी है, ये गोवर्धन और यमुना क्या है। जिस प्रकार ये गोवर्धन कृष्ण की सेवा करती है, जिस प्रकार यमुना नदी कृष्ण की सेवा करती है, जब तक हम समझेंगे नहीं राधा रानी इस प्रकार की इच्छा क्यों प्रकट किया है, हम समझेगा नहीं। हम्म, हाँ। सी, राधा रानी इतना इम्पोर्टेंस गिरिराज और यमुना को क्यों दे रहे हैं? हाँ, भागवतम में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, हाँ, गोवर्धन की लीलाओं को आरंभ में गोवर्धन की प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं? हरिदास वर्य। हाँ, गोवर्धन गिरिराज को क्या कहते हैं? हरिदास वर्य। हाँ, भगवान हरि की दासों में सबसे श्रेष्ठ है वो। कौन है? गिरिराज गोवर्धन। सो उस गिरिराज किस प्रकार भगवान की सेवा करते हैं, हमको समझना जरूरी है। गिरिराज सामान्य नहीं है, इस धरातल में कोई एक लीला के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है। हम जानते हैं एक मुनि की संकल्प था, जो ऐसा जगह चाहते हैं जहाँ पे वो तपस्या कर सकते हैं। तो हिम पर्वत से प्रार्थना करते हैं, तो उनके पुत्र गिरिराज के रूप में पर्वत प्रकाशित होता है, उसके ऊपर वो तपस्या करने लगते हैं। बट बाद में गिरिराज की इच्छा होता है वृंदावन में पहुंचने का। तो ये गिरिराज इस दुनिया का नहीं है। जब कृष्ण राधा रानी की इस इच्छा को सुना कि वो गिरिराज और यमुना को इस धरातल में चाहते हैं, तुरंत उन्होंने मानते हैं और जरूर कहते हैं कि गिरिराज को और यमुना को इस धरातल में, उस भौम वृंदावन में प्रकाशित होने का। हम्म, तो ये जो गिरिराज है, स्वयं कृष्ण के हृदय से एक बीज के रूप से प्रकट हुआ है, एक बीज के रूप में प्रकट हुआ है। और कृष्ण राधा रानी के प्रति की प्रेम की आंसू उस बीज के ऊपर गिरा। और ये जो पर्वत, ये बीज के ऊपर जब पानी गिरा, कृष्ण के आंसू गिरा, एक लंबा रूप धारण किया है गोलोक वृंदावन में, जिसका हाइट लगभग 80,000 मील है, 80,000 योजना है। इसकी चौड़ाई है, हाँ, 8,000 योजना है।
इतना लंबा गोवर्धन प्रकट हुआ है। ये कृष्ण की स्वयं इच्छा है राधा रानी को प्रसन्न करने का। यही इच्छा के रूप है गोवर्धन। उसी प्रकार यमुना भी। तो इसलिए राधा रानी इन दोनों को ज्यादा महत्व देती है। और इसलिए राधा रानी ये शर्त रखा कि जब इस धरातल में आएंगे कृष्ण, उसके पहले इधर वृंदावन होना चाहिए, गिरिराज होना चाहिए और यमुना नदी। अभी संक्षिप्त रूप में हम ध्यान करेंगे इस गिरिराज के प्रति। इसी स्कंद में एक अध्याय में सुखदेव गोस्वामी गोवर्धन की गुणगान करते हैं। कहते हैं गोवर्धन भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। कभी ऐसा काल का विचार नहीं करती है गोवर्धन। हाँ? कहीं परिस्थिति का भी विचार नहीं करती है गोवर्धन। हर प्रकार के वातावरण में, हर प्रकार के समय में वो गोवर्धन कृष्ण की सेवा करती है। हम्म? तो उसमें विशेष करके हम एक पर्टिकुलर तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। तैयार है आप लोग? एक ध्यान है ये। इट इज वन टाइप ऑफ मेडिटेशन। एक ध्यान है। तो इसमें मैं चाहता हूँ आप लोग, हाँ, आप लोग अपने घर पे शायद आरती करते। कौन कौन अपने घर पे आरती करते भगवान को? हाँ? या फिर पूजा पाठ करते? हाथ उठाइए। करते हैं। ओके, माधव जी, करिश्मा माता जी, विन्नी माता जी, ज्योति, धर्मी माता जी, सब करते हो ना? तो एक चीज हम यहाँ कहेंगे, या फ्रॉम आईफोन। आई डोंट नो आईफोन कौन है इधर। नाम होना चाहिए उधर। आईफोन पे एवरीवन लिखा है, तो आईफोन कौन है? अमृता है नाम मेरा प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे। सो तो गोवर्धन की सेवा क्या होता है, इसको तरीका एक है। सी शास्त्र में वर्णन किया है। भगवान की सेवा षोडशोपचार पूजा के रूप में होता है। शो दशा, शो दशा मतलब 16 तरीका में भगवान की पूजा करते हर दिन। कभी कभी ये जो नियमित पूर्व से, हाँ, ये जो सेवा नियमित पूर्व से मंदिरों में चलता है। जैसे प्रभुपाद जी इस्कॉन की स्थापन किया मंदिरों में। विग्रह जहाँ पे शास्त्रोक्त से विग्रह की स्थापन किया है, उस विग्रहों की ये 16 उपचार की पूजा हर दिन होता है, जिसका नाम है अर्चना। अर्चन कहते हैं उसको। अर्चन के नाम पे 16 उपचार देते हैं। और कभी कभी ये 16 उपचार संभव नहीं होता है तो लोग 10 उपचार करते हैं। 10 उपचार भी संभव नहीं है तो 5 उपचार करते हैं। सो 5 भी संभव नहीं है, 3 उपचार करते हैं। और 3 उपचार भी संभव नहीं तो एक उपचार है, वही भक्ति भाव है। भक्ति भाव से भगवान के नाम पुकार सकते हैं, वो भी एक पूजा है। बस जितना भी संभव है, भक्त अपने साधना में भगवान की पूजा देना चाहिए। इसमें ये 16 उपचार की पूजा है। ये चालू होता है आसनम से। भगवान को एक वेदी देते हैं बैठने के लिए। आसनम, अपने घर पे कोई सिंहासन हो सकता है, भोगासन हो सकता है, शयनासन हो सकता है, हाँ, या फिर अभिषेक स्नानासन हो सकता है, एक मंत्रासन हो सकता है, हाँ, यज्ञासन हो सकता है। ऐसा 7 प्रकार के आसन है। तो भगवान को एक आसन देना है जहाँ पे भगवान को बैठने की एक सुंदर एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। जैसे अभी झूलन, झूला भी एक आसन है जहाँ पे अपने राधा कृष्ण को बैठा के झूलन की सेवा दिया है। हाँ? इसको पहले उपचार कहते हैं आसना। सो दूसरा उपचार है स्वागत करने का। भगवान को
प्रेम प्रदीपे आरती तोमार। एक भजन में एक आचार्य कहते हैं, भगवान अब मेरे हृदय में आप स्थित है, आपको मैं प्रेम की आरती दूंगा, स्वागत करना है। हम्म, स्वागत स्वागतम कहते हैं उसको। मतलब भगवान को आसन दिया है, बट बुलावा भी देना चाहिए, खुश होना चाहिए वो आया करके, अपने मर्यादा दिखाना चाहिए भगवान को। हाँ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्वागतम। ये दूसरा उपचार है। सो तीसरा उपचार है पाद्यम। भगवान की चरण को धोना चाहिए। कोई गेस्ट आपके घर पे आया है, हाँ? क्या करेंगे? यू वेलकम हिम। आपने चंदन देंगे, गार्लैंड देंगे, फिर आप उनको पैर धोने के लिए पानी देना चाहिए। पहले जमाने में क्या होता है, टैप बाहर होता है, घर के बाहर एक जगह टैप होता है, या फिर एक बकेट में पानी रहते हैं, मग रहते हैं, जहां से आप पैर धो के अंदर आ सकते हैं। इसको कहते हैं पाद्यम। हाँ, पाद्यम के बाद होता है, ये रिसेप्शन है बेसिकली। भगवान के उपचार मतलब ये रिसेप्शन है, भगवान को हर दिन देना चाहिए इसे। 14 चीजें आर्घ्यम। हम्म, आर्घ्य मतलब समझो, भगवान ने बहुत दूर से आया है, शायद बहुत खड़ी धूप हो सकता है, जिसके वजह से उनकी पसीना हो रहा होगा, उनको थोड़ा मन के लेवल पे, सर के पर रिलैक्स होने के लिए आर्घ्य देते हैं। सेंटेड वाटर, जैसे शादियों में देते हैं ना, जो शादी में लोग आते थे एक मशीन लगाते हैं पहले के जमाने में, अभी पता नहीं कैसे करते हैं, एक मशीन से ना वो सेंटेड वाटर छोड़ते हैं, जो फ्रंट में जो आते हैं उनको पहले कूलिंग ब्रीज लगता है। हम्म, आसन आर्घ्यम बोलते हैं। फिर उसके बाद आचमनीय। आचमन मतलब हाथ धोने के लिए देते हैं। हाथ को प्यूरिफाई करने देते हैं। आचमन के बाद होता है मधुपर्क। मधुपर्क मतलब कोई बेवरेज, कभी कोई कोल्ड ड्रिंक दिया, शरबत दिया, शिकंजी दिया। हाँ, इस प्रकार भगवान को हम रिसेप्शन में देते हैं। समथिंग टू ड्रिंक, टू रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, मधुपर्क कहते हैं। शास्त्र के हिसाब से हम पंचामृतों को मिला के देते हैं मधुपर्क। मधुपर्क, जब मधु की क्वांटिटी मात्र ज्यादा होता है और रिमेनिंग 1% होता है। हाँ? मधु, दूध, दही, जो है वही घी। दे दे। हरे कृष्ण, कोई बात कर रहे हैं? प्लीज म्यूट योर माइक सन। हरे कृष्ण। या तो मधुपर्क देने के बाद फिर पुनराचमनीय होता है, फिर हाथ धोने के देते हैं। फिर उस भगवान को क्या करते हैं, भगवान को स्नान वेदी में लेके जाके भगवान के स्नान अभिषेक करवाते हैं। हम्म? उस अभिषेक में अलग अलग प्रकार के द्रव्य भी लगा सकते हैं, जैसे पंचामृत है, पंचगव्य है, फलोदक है, हाँ, उष्णोदक है, कुशोदक है, रत्नोदक है, बीजाष्टक है, औषध स्नान हो सकता है, मंत्र स्नान हो सकता है। इस प्रकार पुष्प अभिषेक, इस प्रकार भगवान का स्नान करवाते हैं। स्नान करने के बाद नेचुरली भगवान को पोंछने के लिए अंग वस्त्र देते हैं। अंग वस्त्र दे के उनको पोंछ के भगवान को वस्त्राभरण, हाँ, देते हैं। वस्त्राभरण देने के बाद भगवान को गंध लगाते हैं। हाँ, चंदन लेप को भगवान की, हाँ, भगवान के मुख में दे के, हाथों में पैरों में चंदन लगा के, श्रृंगार करके चंदन से तुलसी और मालाओं की, हाँ, पुष्प की मालाओं देते हैं भगवान को। हाँ, जिसको कहते हैं पुष्प, पुष्पालंकरण करते हैं भगवान की। पुष्पालंकरण करने के बाद आता है धूप। हाँ, धूप देते हैं, सांब्राणी, इत्यादि को भगवान आने के बाद उनको थोड़ा धूप देते हैं, रिफ्रेश करते हैं उनको। फिर दीप की आरती करते हैं, नक्षत्र दीप, हाँ, पंच प्रदीप, एक प्रदीप के रूप में अपने प्रेम को भगवान को दिखाते हैं आरती के माध्यम से। हाँ, फिर भगवान को अलग अलग नैवेद्य देते हैं, महानैवेद्य के रूप में जो भी बनाया है, हाँ, वो सब भगवान को
उन्हें स्वीकार करने के लिए हम विनती करते भगवान को। उस नैवेद्य के बाद भगवान को समर्पण करते हैं, जो भी अलग अलग चीज अपने भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। हाँ, कभी कुछ स्पेशल सेवा देते भगवान को, स्पेशल बेड बना के देते हैं सोने के लिए, या फिर स्पेशल आइटम बना के देते हैं, भगवान की उंजल सेवा करते हैं, व्यंजन सेवा करते हैं। इस प्रकार सेवा करना, इसको कहते हैं समर्पण। प्रणाम मंत्र, हम जो भी बचा हुआ चीज को प्रणाम करके हम भगवान को साष्टांग प्रणाम करके अर्पित करते हैं। ऐसा 16 उपचार है। और हम देखते हैं गिरिराज स्वयं ये 16 उपचार की सेवा हर दिन, समय से मतलब नहीं है, परिस्थिति से मतलब नहीं है, कृष्ण और बलराम और ग्वालों को ऐसा सेवा देते हैं। हरे कृष्ण। हम अभी देखेंगे ये 16 उपचार कैसे गोवर्धन भगवान की सेवा करती है। तो गोवर्धन एक विशेष, अभी हम जाएंगे वृंदावन में, गोवर्धन श्राप के वजह से, उस मुनि की श्राप के वजह से धीरे धीरे वो जमीन के नीचे जा रहे, लुप्त हो जा रहे हैं। बट एक्चुअली कृष्ण जब लीला कर रहे थे द्वारका के अ, उस द्वापर युग में, उस समय गोवर्धन की जो जो प्रेजेंटेशन है इतना सुंदर है कि ये 16 उपचार हर दिन कृष्ण को कर रही है गोवर्धन। आसन, गिरिराज गोवर्धन के ऊपर अलग अलग पत्थर है जहां पे कृष्ण बलराम अलग अलग खेल खेलते थे। फिसलने का एक जगह है जहाँ गोवर्धन में बैठ के ग्वालों के साथ कृष्ण फिसलने की जो खेल खेलते थे। कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे जो पत्थर बहुत सॉफ्ट है, एक तकिया जैसे, जहाँ पे कृष्ण बलराम अपने सिर लगा के सोते थे। हाँ, उस ऐसा जगह है जहाँ पे गुफा है। एक गुफा पे गर्मी के समय बहुत ठंडा रहते हैं और ठंडी के समय बहुत गर्मी रहते हैं, तो आश्रय देते हैं गुफा गोवर्धन। और ऐसा भी लीला स्थली गोवर्धन के ऊपर है जहाँ पे कृष्ण और राधा रानी रास लीला रचाया है, जो ग्वालों के दूर गुप्त रूप में उससे वो लीला के आस्वादन किया है। सो गिरिराज, हाँ, भगवान की अलग अलग लीलाओं के हिसाब से सेवा की एक सिचुएशन वहां पे एक प्लेटफॉर्म बना के देती थी। हम्म, और देखते हैं गोवर्धन जब कृष्ण ने उठाया है, यही गिरिराज क्या किया, सब ब्रजवासियों को आश्रय दिया है। तो गिरिराज सिर्फ कृष्ण की सेवा नहीं करती है, ये ब्रजवासियों सबको सेवा देती है, विशेष करके गायों को। गाय ना गोचरण करने के लिए गोवर्धन के ऊपर जाते थे, और गिरिराज क्या करते हैं, अरे ये गाय सब कृष्ण की सेवा करने के लिए आया है, तो उनको मैं अच्छा खिलाऊंगा करके उसी समय क्या कहते हैं, अलग अलग औषधों से भरी हुआ है घास को उगाती है खुद गिरिराज अलग जगह पे। और ये जो गाय जाके वो सबसे अभी 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 जो उगा हुआ ना इस घास को वो खा के संतुष्ट होता है, अलग अलग रस के आस्वादन देते हैं। ये है आसन। हम्म, भगवान की, भगवान कोई आसन नहीं बनती है गिरिराज, बल्कि सब ग्वालों का, सब बछड़ों को भी, सब गैयों को भी वो, गैयों के लिए भी एक आसन बना के रखती है। अच्छा, मेरे पास कितना टाइम है? आप लोग सुन रहे हैं अभी? प्रभु जी जस्ट मैं वही टाइप कर रही थी कि 4 बजे तक की आप बोल सकते हैं, 4 बजे ठीक तक। है,
यस प्रभु। चलो भाई, ओके फाइन, थैंक यू। या पहले क्या क्या, आसनम, आसनम के बाद क्या बोले थे मैंने? स्वागतम। आसनम के हाँ, स्वागतम सुस्वागतम। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। ये गीत में भगवान को स्वागत करने के समय अपना शरणागति होना चाहिए। शरणागति नहीं तो स्वागत का बुलाव में कुछ मतलब नहीं बनता है। हाँ? लोग बोलेंगे अरे गेस्ट तुम क्यों आया अभी इस टाइम पे। ऐसा स्वागत करने से क्या गेस्ट संतुष्ट रहेगा? संतुष्ट रहेगा? नहीं रहेगा। स्वागत करने के समय अपना शरणागति भी होना चाहिए उस व्यक्ति के प्रति। जब कृष्ण आ रहे हैं गोवर्धन के ऊपर, गिरिराज प्रसन्न हो जाता है। सिर्फ आपसी गिरिराज की चेतना पूरा पूरा पहाड़ के ऊपर, है ना, फैला हुआ है। जैसे हमारा चेतना है, हमारे शरीर में फैला हुआ है ना। हमारे आनंद, हम आनंद की महसूस अपने पूरे शरीर में कर सकते हैं। हाँ, बट जब गिरिराज प्रसन्न हो जाता है, उस गिरिराज के ऊपर जो भी उपस्थित प्राणी है, जो भी उससे मृग है, जो भी उपस्थित वृक्ष है, पौधे है, नदी है, हाँ, या फिर कोई तालाब है, हाँ, या फिर जो भी उपस्थित पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर उपस्थित पक्षी है, सब गिरिराज की आनंद को महसूस कर सकते हैं। जब ग्वालों के साथ कृष्ण गयों गोचरण करके गिरिराज के ऊपर आ रहे हैं, गिरिराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी प्रसन्नता सब वहां पे उपस्थित पेड़ पक्षी, हम्म, है ना, पौधे सब आनंद में क्या करते हैं? स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। ऐसा आनंद में अपने तरीका से, हाँ, वो लोग कृष्ण को बुलाते हैं। उदाहरण के लिए वहां पे पेड़ क्या करेगा? झुक जाएगा। जहां पे कदम्ब की पेड़ है, हाँ, बिल्व की वृक्ष है, हाँ, सो इस प्रकार हर प्रकार के जो वृक्ष वहां पे उपस्थित है वो झुक जाते हैं। हाँ, झुक जाके कृष्ण जिस पद से जाएंगे उस गोवर्धन के ऊपर, उस पद को साफ करते हैं झाड़ू के रूप में। वो नहीं है, अपने सुगंधित फूल की, हाँ, हाँ, गंध से वो पूरा जगह को सुगंधित कर देते हैं। कृष्ण प्लीज कम, प्लीज कम। हाँ, हाँ, तो ऐसा बुलाते हैं। हाँ, कृष्ण सिर्फ साफ सफाई नहीं, फिर सुगंध नहीं है, आवाज से भी। कैसी आवाज? उस पेड़ के ऊपर जो उपस्थित पक्षियों ने, मयूर अपना आवाज निकालने लगती है। क्योंकि मयूर को कैसे पता चला? गोवर्धन से पता चला कृष्ण आ रहे करके। वहां पे जो पक्षी है, हाँ, वो सबके तोता, तोता भी अपना आवाज निकालते हैं, कृष्ण को बुलाते हैं। क्योंकि उसको कैसे पता चला? उस पेड़ से पता चला। पेड़ को कैसे पता चला? हाँ, गोवर्धन से पता चला। हाँ, इसलिए संग में रहेंगे ना, पता चलता है कृष्ण कब आ रहे हैं जा रहे हैं। उत्सव कब आ रहे हैं, कब हो रहे हैं, कब वो खत्म हो रहे हैं। हम संग में नहीं रहेंगे ना, कुछ भी नहीं पता चलता है। हाँ, हम अपना दुनिया में टाइम बीत गया है, पता नहीं चलेगा क्या रथ यात्रा आया है गया है, जन्माष्टमी आया है गया है। हाँ, ऐसा उत्सव के बारे में कैसे पता चलता है? भक्त के संग में रहेंगे तो पता चलेगा। कृष्ण की सेवा के मौका कब मिलता है? भक्त के संग में मिलेगा तो। हाँ, तो संग में रहेंगे। जैसे गोवर्धन के ऊपर जब पेड़ पौधे पक्षी जानवर मृग सब आनंद में स्वागत कर रहे कृष्ण को। हाँ, फिर तीसरा क्या बोले मैंने? पाद्यम, भगवान की चरण को धोने का। हाँ, तो गोवर्धन क्या करता है? अपने गिरिराज के ऊपर अलग अलग जगह पे, हाँ, झरना है। झरना बहुत स्ट्रांग होता है, बट विशेष करके जब कृष्ण पधार रहे उस
रास्ते पे गोवर्धन के एक ही रास्ता नहीं लेते थे ना कृष्ण। कभी कभी नंदगांव की तरफ से आया है, कभी बरसाने की तरफ से आया है, कभी कोई भी डायरेक्शन पे गोवर्धन के ऊपर चढ़ते थे। तुरंत क्या करते हैं गोवर्धन, अपने झरना के पानी को, हाँ, एक डायरेक्शन मोड़ के लेके चलती है। उस डायरेक्शन में जो पेड़ है, हाँ, उसमें पेड़ से कुछ बीज निकल के गिरते हैं, कुछ बीज निकल के सम्यक बीज, हाँ, सम्यक बीज निकलते हैं। और जिस रास्ता से वो पानी जा रहे हैं, हाँ, झरना की पानी जा रहे हैं, उस झरना के बगल में पत्थर में दुर्वा निकलती है, दुर्वा। उस दुर्व भी उसमें मिल जाते हैं, हाँ। और कमल की पंखुड़िया उस पानी में मिलके, ये पूरा पानी क्या करते हैं, कृष्ण के चरण को धो के आगे चलते हैं। इसलिए संपाद्यम, जब शास्त्रोक्त भगवान को चरण की पानी धोने के लिए देते हैं, उसमें ये सब मिलाते हैं, हाँ। लोटस फ्लावर की पेटल्स मिलाते हैं, उसमें दुर्बा घास मिलाते हैं, चंदन मिलाते हैं, तुलसी मिलाते हैं, सम्यक बीज मिलाते हैं। ये सब मिला के भगवान के चरण को हम धोते हैं। यह है पाद्य। ये गोवर्धन ने सिखाया है। जो भी आरती का प्रोसीजर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये सब कौन सिखाया पहले दुनिया को? गिरिराज, हाँ? क्योंकि गिरिराज की सेवा भाव इतना है। पाद्य के बाद आते हैं आर्घ्यम, सेंटेड वाटर, हाँ। तो कभी कभी गोवर्धन के ऊपर हिरन चलते चलते, पत्थरों के बीच में जो मिट्टी होता है ना, उस मिट्टी में उस हिरन ने अपने पैर रखते हैं। पैर रखने से एक गड्ढा बनता है ना, छोटा गड्ढा, उस गड्ढों में पानी भर जाते हैं। उस पानी के अंदर में कुशाग्रास, कुश निकलते हैं, तुरबा निकलते हैं। तो ये जो है ना, वेरी स्पेशल है हिरन से। इस पानी को क्या होता है, हवा की जो तेज से इस पानी की जो बूंद है बाहर निकल के, कृष्ण जब आ रहे हैं, क्योंकि पर्वत तो ऊपर के जैसे होता है ना, ऊपर की तरफ होता है ऐसा, तो ऊपर से वो पानी का जो बूंद छोटा छोटा निकल के एक स्प्रे जैसे कृष्ण की मुख के ऊपर, सिर के ऊपर गिरते हैं। इस प्रकार गोवर्धन क्या करती है, कृष्ण को आर्घ्य सेवा देती है। हम्म, फिर आचमनीय, हाँ। तो गोवर्धन में अलग अलग जगह पे पुकुर है, हाँ। जैसे गोविंद कुंड हम देखे ना, सुना ना, गोवर्धन परिक्रमा आते हैं। गोविंद कुंड, अप्सरा कुंड, नवल कुंड, सुरभि कुंड, ये सब एक समय पर्वत के ऊपर ही है। धीरे धीरे पर्वत नीचे जा रहे तो कुंड बगल में दिखता है, बट एक्चुअली ये सब ऊपर ही है, गोवर्धन के ऊपर ही है। तो गोवर्धन के ऊपर ऐसा पुकुर है, जिस पुकुर में लवंगा, लतिका, कक्कोला, ये सब औषधों की जो जड़ी बूटी का मिलन हो जाता है। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपने हाथों को लेके वहां साफ सफाई करते हैं, खाने के पहले, खाने के बाद, हम्म, उस पानी को लेके। वो बहुत मिठास होता है वो पानी, फ्रेश पानी होता है वो, हाँ। औषधों की मिलने से क्या होता है, और स्पेशल हो जाता है। इस प्रकार कृष्ण की हाथ धोने के लिए भी व्यवस्था गिरिराज खुद करती है, आचमन। हम्म, फिर मधुपर्क। अभी गिरिराज भगवान को बेवरेज जूसेस कैसे देती है? हम्म, तो एक्चुअली हमको समझना जरूरी है, जिस प्रकार गोपीगण ने दूध निकाल के उसको दही जमा के, उस दही की मक्खन निकाल के उस छाछ से, छाछ अलग करके उस मक्खन से घी बनाती है,
उसी प्रकार गिरिराज भी क्या करती है, अपने ऊपर में कुछ कुछ गुफा के अंदर ऐसा व्यवस्था बन के रखी है। जब गाय गोचरण के लिए आती है, उस घास को खाते हैं, उस समय कभी प्रेम से वो गाय भी क्या कहते हैं, दूध निकाल के देती है गोवर्धन को। तो उस दूध को रख के दही जमाती है गोवर्धन। दही जमा के उसको मधु, क्योंकि पेड़ के ऊपर जो मधुमक्खी के जो जड़ है उससे मधु निकाल के उसको मिलन करके मिला के कृष्ण को पिलाने के लिए देती है गोवर्धन। ये नहीं कि गोवर्धन एक 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 व्यक्ति के रूप धारण करती है, परंतु उनकी जो सेवा है व्यक्तिगत होता है। इस दुनिया में प्रॉब्लम क्या है, लोग व्यक्ति के रूप में हैं, बट सेवा व्यक्तिगत नहीं होता है, बहुत इम्पर्सनल होता है। वो बना दिखे, वो बॉटल दे दिया, पी लो। हाँ, या फिर ना उधर फूड रखा है बफे सिस्टम में, खा लो। हाँ, ऐसा व्यक्तिगत रूप में नहीं होता है। हाँ, लोग व्यक्ति के रूप में हैं, बट यहाँ गोवर्धन व्यक्तिगत रूप में नहीं आ रहे हैं, परंतु उनकी सेवा बहुत पर्सनल है, बहुत पर्सनल है। हाँ, इस प्रकार गोवर्धन क्या करते हैं, मधुपर्क की मधु पिलाती है कृष्ण को। उस मधु को मिला के दूध में दही में मिला के देती है। फिर कृष्ण की स्नान करने के लिए, जैसे मैं बताया झरना है, तो गोवर्धन क्या करते हैं, अपने अपने जल अलग अलग झरनाओं में कि पानी से कृष्ण को नहलाने के लिए देती है। वस्त्र, अभी कृष्ण तो अलग अलग पीतांबर वस्त्र पहन के आया है, हाँ, जो यशोदा मैया ने पहनाया उनको। परंतु गोवर्धन क्या करते, अपने प्रेम से अपने खुद बना हुआ है, क्या है, पेड़ की छाल, उस टी बाग से और उस पत्ते से ऐसा वस्त्र बना के देती है कृष्ण को पहनने के लिए। वस्त्र वो रेशम से भी बहुत सॉफ्ट होता है, गुलाम रहते हैं। हाँ? रेशम से भी बहुत सॉफ्ट होता है, जो गिरिराज अपने खुद की वस्त्र समर्पण करती है। सो कृष्ण को ये दूसरा घर है एक्चुअली, गोवर्धन। उनको अपना घर जाके सब कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ उसके ऊपर फुलफिल्ड है। हाँ? लोग गिरिराज के नाम पे अपार्टमेंट बोलते हैं, गिरिराज अपार्टमेंट, बट एक्चुअली उस अपार्टमेंट्स में ये सब रिपेयर मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है। बट गोवर्धन अपने स्वयं वो प्रकाशित है, वो सब, वो खुद की चेतना है गिरिराज की, और कृष्ण को सेवा करने का संकल्प बहुत बड़े है गिरिराज के। तो नेचुरली क्या करते हैं, अपने तैयारी पहले से करके रखते हैं, कृष्ण को कैसे वस्त्र देना है। तो इस प्रकार आभरण, भगवान को वस्त्र पहनने के बाद क्या देते, उपचार। हाँ, वो 10th उपचार है ये, आभरण, ऑर्नामेंट्स देना है। और गिरिराज सबसे नेचुरल ऑर्नामेंट्स वो देती है, गुंजमाला। आपने सुना है नाम गुंजमाला, जो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को देते हैं। गोवर्धन गिरिराज की पत्थर देते हैं और गुंजमाला देते हैं। ये गुंज की उत्पत्ति उधर ही होता है, तो वो बहुत स्पेशल सुंदर देखने वाला गुंजमाला कृष्ण को पहनने के लिए गिरिराज देती है। और अलग अलग आभरण से, मतलब फूल की आभरण बनाती है। जैसे पुष्प अभिषेक का दिन, एक्चुअली आप लोग चाहते हैं मिलके करिए, आपकी सिंधी ग्रुप मिलके कभी श्याम सुंदर के लिए राधा कृष्ण के पुष्प की वस्त्र बनाइए हाथों से। हाँ, एक रेशम कपड़ा लेके उसके ऊपर अलग अलग वैरायटी का पुष्प की डेकोरेटेड विथ नेचुरल फ्लावर्स एक ड्रेस बना सकते हैं। भगवान को मुकुट पुष्प का होना चाहिए, भगवान की जो पहना हुआ आभरण पुष्प का होना चाहिए। हाँ, कमर में दिया हुआ बेल्ट पुष्प का होना चाहिए, जो पहना हुआ उत्तरी पुष्प का होना चाहिए। राधा ने जो पहना हुआ कागरा वो पुष्प का होना चाहिए।
ऐसा एक बार करते हैं। हाँ, तो इसमें हम देखते हैं कि वस्त्र आभरण में गिरिराज ऐसा पुष्प की अलग अलग वस्त्रों की आभरणों के बना के कृष्ण को समर्पण करती है। गंध, चंदन, नेचुरली गिरिराज के ऊपर चंदन की पेड़ है। उस पेड़ों की उस पाउडर से भी वो क्या करती है, गिरिराज भगवान को चंदन लगाती है। उसमें अलग अलग रंग की नो मिनरल्स मिला के वो भगवान को सेवा देती है, चंदन सेवा देती है। हाँ, और पुष्प गार्लैंड्स, हम जानते हैं गौरराज ने अपने पेड़ों की पुष्प से माला बना के भी पहनाती है। धूप, अभी भगवान को धूप कैसे जला के देती है गौरीराज, तो गिरिराज क्या करती है, शाम के समय जब गाय गोचरण करने करने के बाद हाँ, नीचे निकलते हैं, गिरिराज के ऊपर से नीचे निकलने के समय दौड़ते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, दौड़ना पड़ता है, दौड़ के जाते हैं। जब दौड़ के जब नीचे आ रहे हैं, वो गाय की पैरों से निकला हुआ धूल ऊपर एक क्लाउड जैसे निकलता है। सो वो धूल से गोवर्धन क्या कर रहे हैं, कृष्ण को धूप आरती दिखा रहे हैं। हम्म, उसकी बहुत सुगंधित होता है, क्योंकि वहां पे जो अलग अलग फूल की खुशबू है, गाय की चरण से मिला हुआ है, वो धूल बाहर ऊपर उठते थे, बहुत सुगंधित होता है। इस प्रकार गोवर्धन कृष्ण को धूप की आरती दिया रहे हैं, दे रहे हैं। और दीप, दीप कैसे दे रही है, सूर्य की कांति से उस गोवर्धन के ऊपर अलग अलग ज्वेल्स है, मणि है, वो प्रकाशित हो रहे हैं। सोना, वज्र है, मोती है, ये सब प्रकाशित हो रहे सूर्य की कांति से। उस कांति से प्रकाशित होके एक दीप जैसे दिख रहा है, एक नक्षत्र दीप जैसे, एक पंच प्रदीप दीप के जैसे दिख रहा है, कृष्ण की आरती कर रहे हैं गोवर्धन। फिर नैवेद्य, गोवर्धन सिर्फ गैयों को, सिर्फ ग्वालों को नहीं, गैयों को भी हर प्रकार के आस्वादित फल और कंदमूल की समर्पण करती है, जिसको कृष्ण और सब नैवेद्य के रूप में स्वीकार करते हैं। इतना कहने के बाद वो थोड़ा विश्राम करते हैं उसी गोवर्धन के ऊपर, और उठने के बाद वो फल कंदमूल सब खा के जाते हैं कृष्ण और ग्वाला अपने वापस वृंदावन की ओर। इस प्रकार गोवर्धन नैवेद्य दे रहे हैं। तो तो इस प्रकार आरती, भगवान की आरती होता है। कभी कभी चंपक की पेड़ है, उस सोने की चंपक की जो पेड़ ना कृष्ण के सामने झूलते रहते हैं। ऐसा झूलने से क्या होता है, वो कैसे होता है, दीप जैसे दिखता है। सोने की चंपा है ना, दीप जैसे दिखता है, वो आरती जैसे दिखता है। तो इस प्रकार गोवर्धन कृष्ण की सेवा इस 16 उपचार, 16 उपचार के रूप में सेवा करते हैं। इसलिए गोपीगण भागवतम में उस गोवर्धन को हरिदास वर्य कहते हैं। और इसलिए राधा रानी क्या करती है, इसी गोवर्धन को इस दुनिया में वो चाहती थी, ताकि उनकी माध्यम से कृष्ण को और प्रकार की सेवा की आनंद दे सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो थैंक यू वेरी मच। और हरे यमुना नदी कृष्ण का मैं प्रभु बाद में बताऊंगा, जब नेक्स्ट टाइम हम यमुना नदी कैसे सेवा करती है, जी। और गोपीगण और वृंदावन के ब्रजवासी ने कृष्ण के आनंद कर देने के लिए क्या क्या करते हैं, उसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, हरे यस प्रभु कृष्ण। जी।
प्रभु जी आज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं भगवान का 6th डे। नेम सेरेमनी आज हम सेलिब्रेट करेंगे शाम को अपने टेम्पल में। घरों में भी हम खीरनी पूड़ी आज सब बनाते हैं कृष्ण के लिए। तो आज अच्छा, आपने गुड। जी जी आज नेम सेरेमनी नाम रखते हैं उनका। पंडित आता है नाम रखता है ऐसा। वो नामकरण इस सब। जी वंडरफुल। जी आज है। अद्भुत। तो आज तो आपने कहाँ मना कॉन्शियस रहे? बिल्कुल सिंधु भवन में प्रभु जी। घर में सिंधु तो भवन सुबह में। हम लोग ये थोड़ा बहुत नैवेद्य बना के चढ़ा दिए, शाम को हम ये सेलिब्रेट करेंगे सिंधु भवन में। सो आप गोवर्धन से प्रार्थना करिए, जी उनकी जो सेवा की भाव हमसे हम सब में भी हो सके। हाँ, उस गोवर्धन जिस प्रकार वो सेवा की हर प्रकार के रूप में दाती है, और ये 16 उपचार उन्होंने जो दिया है वैसा उपचार के माध्यम से भगवान को सब सेवा देते हैं। एक्चुअली हम लोग गोवर्धन को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। यस सच्ची में यस। बहुत आनंद आया प्रभु जी, आंख बंद करके ऐसा लग रहा था मैं एक एक सेवा उनको दे रही हूँ और वो स्वीकार करें। थैंक यू प्रभु जी। यस यस। भाषा हरे कोई कृष्ण। वो नहीं है बंधन, ये देखिए लैंग्वेज कोई नहीं, आप सुना रहे हैं तो हमको कहीं नहीं लग रहा है कि हिंदी हमको नहीं समझ आ रहा है, हम वो आनंद में खो गए प्रभु जी। थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा, हरे कृष्णा। तो खो ही गए थे प्रभु जी और आपके जो आप बोले थे उसमें खो गए थे इतना कि क्वेश्चन भी भूल गया। अभी मैं लिखी क्वेश्चन जो पूछा वो याद किया, अभी क्या क्वेश्चन पूछना है करके। प्रभु जी अच्छा। वो गाय के बारे में आपने बोला था ना प्रभु जी, मृदंगमुखी गाय और हम्म पद्मा गंध गाय, वो आप एक बार कितने टाइप्स के हैं, मतलब मैं दो ही लिखा है मैंने। वो कैटेगरी बहुत है माता जी उसको। बहुत है मतलब प्रभु जी, आज अच्छा ओके। बिकॉज इतना 10 के बगल में आपने 120 शून्य हाँ हाँ आपने बोला लगाएंगे, था। ठीक उतना है, गाय के कैटेगराइजेशन ना आचार्यगण देते हैं। गाते हुए कृष्ण भी वो काउंट रखते हैं। जैसे हम लोग जपमाला में साक्षी माला रखते हैं ना, साक्षी माला हाँ जी जी। 16, ऐसा कृष्ण की जपमाला भी साक्षी माला होता है। उसमें एक कैटेगरी गाय आ गया तो एक माला ऐसा उठाते हैं, एक कैटेगरी का आ गया तो दूसरा उठाते हैं। कृष्ण भी जप करते हैं गायों के नाम से। गायों के साथ जब करते 9 लाख गायों के साथ जब गायों करते के हैं नाम, गायों के नाम जप नाम। करते हैं वो। अच्छा प्रभु जी, ऐसा है। एक क्वेश्चन था आपसे, आप कहाँ पे हो? आपका पीछे बैकग्राउंड व्यू बहुत अच्छा है, मतलब वो नहीं, वेव ये तो वेजिटेबल। वर्चुअल है। मैं बट तो अभी वो मेरे तो घर पे समझी, हूँ। मैं तो समझी घर पे है, मतलब मैं मैं समझी अभी आप बाहर कैसे पूछना था मैं मैं अभी बैरक के घर पास पे में। हूँ। नहीं, मैं ओके मंदिर में नहीं हूँ, मैं घर आया हूँ, माँ बाप है ठीक है ना, प्रभु जी, ओके। मेरा घर में व्यू हूँ बहुत अच्छा ऐसा। लग रहा था इसके लिए पूछा प्रभु जी। अच्छा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, बहुत बहुत आपने इतने अच्छे तरीके से बताया। हम थोड़ी सी सेवा करते हैं और अपना किया हुआ जो देखते हैं तो हमने बहुत अच्छी तरह से सजाया ना, और अच्छा हुआ ना, ऐसा करके सोचते हैं। पर गोवर्धन के अगर कंपेयर में देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो गोवर्धन का नाम लेने से ही हमारे इतने सारे मतलब क्लेरिफाई हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि भाई हम लोग बहुत छोटी सेवा कर रहे हैं। तो उनसे इंस्पायर होके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने बताया यस। आज तो हम लोग को ऐसा, मेरे को तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ और गोवर्धन देखो कितना कर रहा है। तो मुझे थोड़ा और अपने को अपना थोड़ा और प्रयास और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। प्रभु जी ने हमको यस। फ्लावर ड्रेसिंग का पहले ही देखो संकेत दे दिया है, तो हम प्लान कर सकते हैं। करिए जी आप जी। लोग मिलके। हाँ अभी हम लोगों ने यस यस, थोड़े दिन पहले ही हमने आभूषण तो देखे थे कैसे बनते हैं यूट्यूब पे, तो हम वंडरफुल। मिलके प्लान करेंगे प्रभु जी। आपने कहा है मतलब कृष्ण की इच्छा है वो। यस यस। आप जगन्नाथ को ट्राई कर सकते हैं या फिर राधा श्याम सुंदर के लिए। हाँ, राधा श्याम सुंदर तो कठिन है बनाना, बट वो अच्छा रहेगा ऐसा। यस प्रभु जी करेंगे। यस। हरे कृष्ण। हरे ओके, कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी, सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। जगत हरे गुरु शिल प्रभुपाद की जय। 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 हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु कृष्णा जी, प्रभु दंडवत जी। दंडवत प्रणाम प्रणाम हरे प्रभु प्रभु जी। कृष्णा जी। प्रभु जी।